गणेशाय नमः। सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नमन करता हुआ कल मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी तिथि है और प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ये जो तिथि है ये बड़ी ही उपयोगी तिथि है। इस तिथि के माध्यम से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पाप तो क्षय कर ही सकता है, अपने आप को भगवान के चरणार बिंदों का अनुरागी तो बना ही सकता है, या अपने आप के दुष्कर्मों को धो करके स्वर्ग का गामी तो बना ही सकता है। साथ ही इस तिथि के माध्यम से भगवान श्री राधा गोविंद के चरणार बिंदों में ध्यान रखता हुआ अगर इस तिथि का नियम पूर्वक विधि विधान से व्रत उपवास करके अपने पितरों के निमित्त इसका पुण्य दान करता है तो उनका भी उद्धार कर सकता है। यानी किसी कारणवश किसी प्राणी मात्र के, किसी मनुष्य के पितृ नरक में हैं या वह दुख का भोग कर रहे हैं तो उनको दुख मिटाने के लिए भी मनुष्य इस तिथि का व्रत उपवास करके उनका दान करके उस पुण्य का अपने पितरों को तार सकते हैं। ऐसी एक कथा मिलती है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप हमेशा प्राणी मात्र पर दया करने वाले हो, आप मेरे को मार्गशीर्ष शुक्ला जो एकादशी है उसकी जानकारी दीजिए, इसका क्या नाम है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मस्वरूपी महाराज युधिष्ठिर, आपसे क्या छिपा हुआ है, लेकिन आपने जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए जो मेरे से प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं जन कल्याण के लिए देना स्वाभाविक समझता हूँ। मार्गशीर्ष कृष्णा जो एकादशी होती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया है और उसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं आपको मार्गशीर्ष शुक्ला जो एकादशी है जिसे मोक्षदा के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताता हूँ। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि हे राजन, पूर्व काल की एक कथा है। एक बहुत ही सुरम्य नगरी थी और उस नगरी के अंदर वैष्णव ही लोग निवास करते थे और हमेशा भगवान विष्णु की आराधना तन्मयता के साथ करते रहते थे और उस नगरी का नाम था चंपक नगरी। जो वहाँ के राजा थे वो बड़े ही दयालु और अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसे ही पालन करते थे। यानी उनका साम्राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और हमेशा प्रजा के दुख सुख में वहाँ के जो वेखानस नाम के राजा थे वो हमेशा साथ रहते थे। एक दिन वेखानस जो राजा थे वो शयन कर रहे थे और शयन करते हुए उन्होंने स्वप्न में देखा कि जो उनके पूर्वज हैं वो नरक में पड़े हुए हैं और नरक में पड़े हैं जो तो पड़े हैं, नाना प्रकार के कष्टों का भोग भोग रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं उनको मिल रही है और वो अपने तनुज से कह रहे हैं, तनुज मानी पुत्र जो उनके बेटे थे वेखानस, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे तनुज हो, हमारे शरीर के द्वारा आप उत्पन्न हुए हो, आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि आप हमें इस नरक से छुटकारा दिलाओ। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसके द्वारा हमको गति प्राप्त हो और हम स्वर्ग की ओर चले जाए। इस प्रकार बार बार नरक में
अपने पुत्र वेखानस से याचना करने पर वेखानस की निद्रा टूटती है और वो घबरा करके उठते हैं कि ये मैंने क्या देखा, मेरी नगरी में कोई व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता है, नरक का अधिकारी नहीं है, फिर भी मेरे माता पिता नरक में हैं, क्या कारण हो सकता है। उन्होंने सुबह अपने ब्राह्मणों को, जो नगर में उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उनको बुलाया और बुला करके उनसे परामर्श करता है कि हे विप्रजनों, आप मेरे को उचित राय दीजिए। मेरे माता पिताओं को मैंने आज नरक में देखा है और उनको इस नरक से कैसे छुटकारा मिले, ये मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। अब मेरे रहते हुए या किसी पुत्र के रहते हुए अगर उसके माता पिता नरक में जाते हैं तो उस पुत्र के लिए इसके बढ़कर कोई भी और दूसरा उपक्रम नहीं होना चाहिए जब तक उसके माता पिता स्वर्ग के गामी न बने। इस प्रकार प्रार्थना करने पर जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी नगरी के पास में ही कुछ दूर जाकर के एक पर्वत मुनि का आश्रम है, आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ हैं और बड़े ही विद्वान आदमी हैं, वही आपको उचित राही देंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा बताए जाने पर जो वेखानस राजा थे वो पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं और जाकर के पर्वत मुनि के सामने दंडवत लकड़ी की तरह गिर जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे माता पिताओं को स्वर्ग से किस प्रकार में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कराऊं, उसका उपाय बताइए। मैंने मेरे माता पिताओं को नरक में गिरा हुआ देखा है और वो बहुत बड़ी यातनाएं भोग रहे हैं। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर जो पर्वत मुनि थे उन्होंने एक मुहूर्त भर समय के लिए ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखते हैं कि वास्तव में वेखानस के जो पिता और माता है वो नरक में हैं। और वेखानस से कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े ही धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं और हमेशा धर्म में रत रहते हैं, धर्म का पालन करते रहते हैं। आपकी प्रजा में सब लोग भगवान विष्णु की आराधना करने वाले हैं, अतः आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो करना है वो यह है कि मार्गशीर्ष शुक्ला जो एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी, उस रोज आप अपने परिवारजनों के साथ इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और भगवान नारायण की पूजा करते हुए रात्रि को जागरण करें और जागरण करके भगवान का हरि कीर्तन करें। दशमी तिथि के रोज एक बार अन्न ग्रहण करके सायंकाल दंत धावन करके मंजन करके आप शयन करें और सुबह एकादशी के रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना करें और दिन भर भगवान की आराधना करते हुए सायंकाल भगवान का जागरण करते हुए रात्रि को व्यतीत करें और द्वादशी में जाकर के इसका पारणा खोलें। पारणा भी खोलने से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और बाद में आपको पारणा खोलना है। इस प्रकार इस व्रत को आप करके इसके द्वारा जो पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है वह पुण्य अपने माता पिताओं के निमित्त संकल्प करके दान करें तो आपके माता पिताओं को स्वर्ग प्रदान होगा और नरक से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार पर्वत मुनि के कहे जाने पर जो वेखानस राजा थे वो अपनों नगर के चले आते हैं और मार्गशीर्ष शुक्ला जो मोक्षदा एकादशी है उसके आने पर बड़े उत्साह के साथ, भजन भाव के साथ, विधि विधान के साथ इसका व्रत उपवास करते हैं और कर करके उसका जो फल है वो अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं। और जो ही वो दान करते हैं तो आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि होती है और जो उनके पितर हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने तनुज पुत्र वेखानस के सामने आकर के उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जैसे पुत्र के रहते हुए कोई भी माता पिता नरकागामी नहीं हो सकता
अतः हम तुम्हें शुभ आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु प्रदान की कामना करते हैं। इस प्रकार अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हुए उसके माता पिता, वेखानिस के माता पिता स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। अतः इस कथा से ये मिलता है कि आज भी कोई व्यक्ति स्वयं का दुष्कर्म धो करके अपने माता पिताओं के, अपने पूर्वजों के दुष्कर्म को भी धो सकता है इस मोक्षदा एकादशी के द्वारा। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।